रुखसार ने फवाद को सीधा सीधा बोल दिया, फवाद तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो डन। कैसे मेरा नसीब ड्रामे में रुखसार ने फवाद को बोला, मैं शहरियार को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मनाहिल के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने खुद जो है फवाद को रुखसार के पास भेजा है। जाहिर सी बात है अब उसका खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा मनाहिल को, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने खुद फवाद को वहाँ पर भेजा है। तो अब ये सब कुछ तो होना था, अब ये सब कुछ तो होना ही था। रुखसार ये सोच रही है कि मेरा अब हर मंसूबा कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि अब जो है जाहिर सी बात है ये जो रुखसार है ये क्या सोच रही है, बार बार एक ही बात सोचती है, अब जो मैं जैसे ही करती हूँ वैसा ही हो रहा है। इसी वजह से जो शानज़े है वो सीधा जाती है मनाहिल के पास कि देखो हम एक बार रुखसार से बात करके देखते हैं, हो सकता है राबिया का घर जो है वो ख़रीद ले, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि राबिया का घर वो ख़रीदने के बाद हमारे साथ जो है जो भी हमारे दरमियान बातें हुई है वो डन कर दे। जितनी भी बातें शहरियार के बारे में वो सोच रही है वो हो सकता है शहरियार को माफ़ कर दे, और वो जो राबिया का घर है वो हम उसे दे देते हैं। मनाइल बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, पापा ने वो घर मेरे नाम पे किया है। ठीक है, अगर वो घर हम दे भी देते हैं तो भी रुखसार मानेगी नहीं, क्योंकि रुखसार को पहले भी फवाद जो है बोल चुका है कि देखो मैं जो है तुम्हारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से आज बैठा हूँ, क्योंकि मनाइल ने मुझे इतना ज़्यादा फोर्स किया कि जो है मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आने वाली एपिसोड कैसा मेरा नसीब में आप लोग देखने वाले हो। अब किस तरीके से फवाद बोलता है मनाहिल को, देखो मनाहिल मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रुखसार के पास गया था, और मैं याद रखना कभी नहीं जाता रुखसार के पास, लेकिन क्या करूं कि इतना ज़्यादा काम हो गया, तुम्हारे जो है इतना ज़्यादा काम हो गए कि मुझे मजबूरन जाना ही पड़ा रुखसार के घर। रुखसार के घर में जैसे ही गया तो उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया कि देखो अगर तुम्हें जो है फवाद मेरे साथ काम करना है तो पहले की तरह तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, जो पहले तुमने मेरे साथ किया है वैसा तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अगर तुमने याद रखना ऐसा वैसा कुछ किया तो तुम्हारे साथ जो मैं करूँगी वो ज़िंदगी भर याद रखोगी, क्योंकि मेरा नाम भी रुखसार खान है, और याद रखना मैं किसी को नहीं छोड़ती। एक बात तो तय है कि तुम मिनाइल के कहने पर ही यहाँ आए हो, और तुम सिर्फ़ और सिर्फ मिनाइल की वजह से यहाँ पर आए हो। जाहिर सी बात है मिनाइल ने तुम्हें कहा होगा इसी वजह से तुम यहाँ पर आए हो, नहीं तो तुम यहाँ पर कभी नहीं आते। मैं भी यह सब कुछ जानती हूँ। आने वाली एपिसोड में ये जो शानज़ है ये क्या करती है, सीधा सीधा जो है जाती है रुखसार के पास, उनसे कहती है देखो रुखसार अगर तुम्हें ये सब कुछ लगता है कि हम ये ना करें या फिर ऐसा वैसा, तो देखो अब तुम शहरियार को माफ़ कर दो। अब तो फवाद भी तुम्हारे पास आ गया है, जाहिर सी बात है अब तो तुम शहरियार को माफ़ कर ही सकती हो। रुखसार बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, पहले मेरी जो शर्तें हैं वो तो मान ली जाए, वो तो सारी की सारी हो जाएं, क्योंकि मनाइल को मैंने बार बार बोला था, समझाया था कि देखो ये वही फवाद है जो कि तुम्हें एक दिन तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा के चला जाएगा, और तुम जो है बहुत ज़्यादा पछताओगी और ये कहोगी कि मुझे जो है सही कहा था रुखसार ने। आज वैसा ही हुआ, वही फवाद तुम्हें ठुकरा के चला गया, तुम्हें पता तक नहीं चला। आज जो है फवाद तुम्हें ठुकरा के चला गया है। और यहाँ पर आपको बता दें अब जो इकरार चौधरी है उन्होंने क्या कह दिया है, अब इकरार ने सालार के साथ हाथ मिला लिया है रुखसार का फाना फोड़ने के लिए, क्योंकि अब जो जाहिर सी बात है जो रुखसार है उन्होंने जो कुछ भी किया है उस सब का हिसाब तो उसको देना ही है। इसी वजह से तो इकरार चौधरी भी बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है कि कैसे भी करके रुखसार को जो है नीचा दिखाया जाए, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया है उसका तो उसको हिसाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, जाहिर सी बात है अब उसके साथ जो मैं करूँगा वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। इसी वजह से जो इकरार चौधरी है वो सीधा जाता है सालार के पास, सालार को बोलता है देखो तुम्हारी और मेरी बात एक ही है, और हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, और याद रखना हम दोनों जो है मिलकर रुखसार को जो है सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जो सालार है वो बोलता है इकरार चौधरी को देखो इकरार ठीक है मैं तुम्हारे साथ जो है बिल्कुल तैयार हूँ काम करने के लिए, लेकिन एक बात तो याद रखना कि इसमें कोई जो है ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी बात छुपनी नहीं चाहिए, जो भी बात होगी क्लियर होगी, किसी को भी इसमें कोई भी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हो तो मैं तुम्हारे बारे में वो कुछ सोचता हूँ। जाहिर सी बात है
किसी को भी थोड़ा सा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो एक बात तो तय है कि तुम जो है बार बार भूल जाओगे कि मैं जो है तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। अब रुखसार का क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब से जो है रुखसार ने ये क्या कह दिया फवाद को, फवाद तो हुआ परेशान शहरयार के बारे में। जब से रुखसार ने ये लफ्ज़ इख्तियार किए हैं, शहरयार जो है परेशान है कि कहीं रुखसार मेरे साथ ये ना कर दे वो ना कर दे, क्योंकि शानज़े जो है ये सब बातें जब बताती है शहरयार को कि देखो तुम गलत कर रहे हो, ये जो है करना जो है सही नहीं है। आने वाले एपिसोड कैसे मेरा नसीब में आप लोग देखने वाले हो। अब ये जो फवाद है किस तरीके से रुखसार के पास वापस चला जाएगा और रुखसार उस तक कहेगी देखो अगर पहले की तरह तुमने मेरे साथ दगाबाजी की और पहले की तरह कोई धोखा वगैरह किया तो याद रखना तुम्हारे शहरयार और जो मिनाहिल है उसके साथ देखना मैं क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते फवाद। लिहाजा याद रखना मैं जो है कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिससे जो है तुम ऐसे ही समझ रहे हो। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो। अब मराइल बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरीके से अपने हाथों से जो है उन्होंने फवाद को खो दिया। अब जो है वो मतलब और भी ज़्यादा परेशान है कि फवाद को ख़ुद भेजा, मतलब शहरयार की वजह से फवाद को भेजा भी खुद, और अब जो है मिनाइल ज़ाहिर सी बात है ख़ुद फंस गई है और मिनाइल ये चाह रही है अब अगर ऐसा ना हुआ तो ज़ाहिर सी बात है मेरा क्या होगा। कैसे मेरे नसीब में आप लोग देखने वाले हो। ये जो शानज़ है ये क्या करने वाली है, सीधा सीधा जो है रुखसार को बोलेगी देखो अगर तुम चाहती हो कि राबिया का घर जो है मतलब ये जो शहरयार ये ना ख़रीदे तो ठीक है हम वो घर वापस करने के लिए भी तैयार हैं। रुखसार बिल्कुल भी नहीं मानती कि ये जो राबिया का घर तुम लोगों ने ख़रीदा है, जाहिर सी बात है ये सीधा सीधा मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी है, इसी वजह से अब मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। लिहाजा एक चीज़ है जो तुम्हें बचा सकती है और वो और कोई नहीं बल्कि फवाद है, जो कि अगर फवाद मेरे पास वापस आ जाए तो जो है मैं शहरयार को माफ़ कर दूंगी और शहरयार को माफ़ करने के बाद फिर जो है और कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग तो है लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग देखने वाले हो इस एपिसोड में मनाहिल बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने किए पर पछतावा है उसको बहुत, क्योंकि उन्होंने ख़ुद जो है फवाद को भेजा है रुखसार की तरफ और अब वो बहुत ज़्यादा पछता रही है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ख़ुद जो है फवाद को रुखसार के पास भेज दिया, क्योंकि फवाद ने बार बार जो है मनाहिल को कहा था देखो अगर मैं एक बार चला गया रुखसार के पास तो याद रखना मैं जो है वापस तो नहीं आऊँगा। रुखसार ने भी बहुत ज़्यादा मजबूर किया फवाद को, इसी वजह से तो फवाद ने जो है सीधा सीधा जो है बोल दिया रुखसार को और मनाहिल को भी कह दिया देखो सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से जो है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं जाता, कभी नहीं वहाँ पर जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनाहिल मैं तुम्हारी वजह से ही जा रहा हूँ। अब एक बात तो याद रखना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो ज़िंदगी भर जो है मैं उस घर में कभी नहीं जाता और रुखसार के पास तो कभी भी नहीं, हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने मेरे साथ वो किया जो कि आज तक मुझे याद है। आने वाली एपिसोड कैसा मेरा नसीब ड्रामे की जो एपिसोड थी मैंने उसका रिव्यू कर दिया, अपनी प्रेडिक्शन की और रिव्यू कर दिया नेक्स्ट एपिसोड न्यू एपिसोड का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर NSR खान को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट एपिसोड कैसा मेरा नसीब का रिव्यू कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।